लगता है कि अब अनलॉक मास्क हो गया, मास्क हटा देते हैं अपना, फिर आप बुला रहे हैं। आप अनलॉक हुआ है, जगह जगह हुआ है, आप घर से बाहर निकलिए तो सबसे भाव भरा निवेदन है कि भाई मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र पैकेट में ज़रूर रखें। आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज करते रहें। और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, खास करके बहुत सारे हमारे भाई पटना में भी रह के वैक्सीन नहीं लिए हैं, बगल में गायत्री मंदिर के पाटलिपुत्रा खेल परिसर है, 24 आवर वैक्सीन दिया जाता है, 24 घंटा वैक्सीन दिया जाता है। आप केवल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना आधार कार्ड लीजिए, जाइए लाइन में लगिए, आधे घंटे में आपको वैक्सीन मिल जाएगा। तो वैक्सीन ज़रूर लें, उसका बचाव वैक्सीन है। घर में बंद बंद कई लोगों का चिंता, भैया हमारा उम्र निकलते जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। भाई ये बात सही है कि आप अपने से बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये भी सही है कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से बहुत कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जटिल चीज़ ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आए, हो सकता है कि कुछ ऐसी जटिल प्रश्न है जिसका समाधान आप स्वयं से नहीं ढूंढ पाएँ। उसके लिए बहुत सारा साइट है, गूगल है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी से, बहुत सारे भाइयों से बातचीत हुआ, गांव में क्या करेंगे भैया, टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई काहे, गांव में रह के नहीं पढ़ सकते हैं? गांव तक ही 10th आप किए हैं, आप भूल गए हैं कि हम पटना आते हैं तो माहौल बनता है। उसके पहले आप गाँव में ही रह के, और हमको लगता है कि लालटेन से भी पढ़े होंगे। गांव में 24 घंटा आपको लाइन नहीं अवेलेबल है। अब आप टाइम पास कर रहे हैं भैया, ऐसा ना हो कि टाइम पास करने में धीरे धीरे जीवन पास हो जाए। हमारा एक छोटा सा कहानी आप लोग को सुनाया भी गया है, फिर से सुनाते हैं। काल्पनिक मान के चलिएगा, वास्तविक तो कोई भगवान आके कुछ कहते नहीं है, काल्पनिक कहानी है। इंद्र भगवान आए धरती पर और किसानों, मास्क चढ़ाइए, किसानों के बीच में आके कहें इंद्र भगवान तुरंत कि अब हम 4-5 साल बारिश नहीं कराएंगे। किसान भाई सुना, लोग बहुत सारे लोग किसान थे, सोचा बारिश नहीं होगा तो खेती कैसे होगा। सब आपस में राय किया कि चलो भाई अब तो 5 साल तक बारिश होना नहीं है, बैल बेचो, हल को ले जाके छज्जा पर रख दो या जहाँ भूसा घर है उस पर रख दो, 5 साल जैसे तैसे अब जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, कुछ मत करिए पड़े रहिए, आराम से रख दिया। उसमें एक समझदार बेचारे किसान थे, वो क्या करते थे कि महीना में अपना बैल को लगाते थे और जाके जुताई करते रहते थे। हर 2 महीना 3 महीना पर अपना जुताई करते रहते थे। सब कहता था पागले है। इंद्र भगवान जब आके कह दिए कि बारिश 5 साल नहीं होगा, तो ये फिर 2 महीना 3 महीना पर जुताई काहे करते रहते हैं, खेत में ले जाके ऐसे ही फसल थोड़े होगा। तो सब एक दिन राय किया कि जब जुताई करेगा तो जुताई करने के बाद इसको रोक के पूछेंगे कि आप ये जुताई क्यों करते हैं। तो सब प्लान बना के गया। जिस दिन वो बैल वैल लेके गए, जुताई किए, जुताई समाप्त करके जब आए तो पूछा कि महाशय एक बात बताइए, जब 5 साल बारिश होना नहीं है तो ये जुताई क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारा विद्यार्थी साइको सेट कर लिया है, फिर खुलेगा कोचिंग कहीं फिर बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज खुल गया है 10th के ऊपर का। आप में से भी बहुत लोग सेट करके बैठे हैं कि अभी तक कुछ दिन खुलते रहेगा बंद रहेगा, अभी पढ़ना क्या है, अभी आज भारत श्रीलंका का मैच है वो देखिए, फिर टेस्ट आ जाएगा, भले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए हम लोग, कुछ दिन गम रहा, टाइम तो निकल रहा है ना, टेस्ट आएगा 5 दिन निकलेगा। एक एक बॉल ध्यान से देखता है, एक एक बॉल, आहा टप्पा पर नहीं पड़ा, अपना लगा हुआ है कि फिर खुलेगा फिर बंद होगा, अभी क्या पढ़ना है। लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो सोचता है कि खुले बंद हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा 8 घंटे का रूटीन है वो हम पालन करेंगे। उस किसान की तरह बारिश हो या ना हो हल चलाएंगे। तो उससे पूछा कि अरे भैया काहे सब मिलजुल के काहे हल चलाते हैं जब 5 साल बारिश नहीं होगा। बोला कि ऐसा नहीं हो कि 5 साल तक हम अपने बैल को
जोते नहीं, बैल को ले जाके खेत में जोते नहीं और हम हल नहीं चलाएं, तो 5 साल बाद जब बारिश आए तो ना बैल सही से चल पाए ना हम हल चला पाएँ, दोनों गड़बड़ा जाए। तो बारिश तो हो जाएगा लेकिन उस समय मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुलेगा बंद होने के चक्कर में हमारे सेल्फ स्टडी ट्रैक से उतर जाए और कल के डेट में वैक्सीन लगने के बाद जब सामान्य स्थिति आए तो हमारी मानसिक स्थिति सेल्फ स्टडी के टेबल पर बैठाने के लिए तो ले जाए लेकिन हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगे। इसलिए आवश्यक है कि आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप ईमानदारी पूर्वक अपने घर पर ही बैठ के श्रद्धा के साथ 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे नीरस काम पढ़ाई है। आप मानो या ना मानो, सब किसी से पूछिए पढ़ने में मन लगता है? हाँ जी भैया लगता है। झूठ बोलता है, किसी का मन नहीं लगता है, लगाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। और इसी समझाने के विज्ञान का नाम गायत्री महामंत्र है। जब गायत्री की साधना व्यक्ति करता है तो उसका स्व विवेक जागृत होता है। उसके बाबूजी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा तुम मन लगा के पढ़ो, बेटा तुम्हारे कहने के लिए तो सब कह रहा है। बाबूजी भी कह रहे हैं मन लगा के पढ़ो, हम लोग भी कहते हैं मन लगा के पढ़ो। कोचिंग खुलेगा, क्लास खुलेगा तो अनलॉक प्रक्रिया के बाद तो सर जी भी कहेंगे मन लगा के पढ़ो। गाँव में गए होइएगा, रहे होइएगा, या जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे भाई हमारे रह रहे हैं, उनके चाचा भी रात दिन कहते हैं मन लगा के पढ़िए। मन लगे तब न लगाए। मन कैसे लगेगी कोई विधि नहीं बताएगा, बस एस्लेटर दिए रहता है मन लगा के पढ़ो, मन लगा के। हाँ, दांत किटकिटाते रहेगा। आएगा उधर से गाँव में देखिएगा कुछ लोग प्रकोप के शिकार हो रहे होंगे या हुए होंगे, उन्हें से आ रहे हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते रगड़ते हो गई लोग पढ़ाई ना। अब लीजिए, आप कोविड का वैक्सीन लिए हैं कि नहीं? ये जब वैक्सीन जाता है तो अंदर से तिरमिरा जाता है, हो गया ना। उसमें भी अगर कुछ होशियार चंद्र होता है, गांव में जाएगा, पढ़ाई देखा के नहीं करेगा 8 घंटा, लेकिन बैठ के सुबह सुबह 10 आदमी के सामने दरवाजे पर तो लोग बाहर सोता है, घर के बाहर जो दुआर उआर जो होता है फील्ड टाइप का, उसमें चौकी लगा के लोग गर्मी के दिन में सोता है। वो क्या करेगा? होशियार चंद अभी नया नया है ना, पंप मारता है उसको अंदर से। वो दरवाजे के बाहर चौकी पर पलथी मार के हाथ नीचे करके आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करेगा। अब वो रास्ते से जितना जाते रहेगा देखेगा अच्छा तो ये बाबा हो गया है। आएगा उधर से शाम होते होते देखेगा पढ़ने नहीं बैठा है, कहेगा वो राम राम करे से या गायत्री जपे से कुछ नहीं होगा। अब लीजिए, आप गायत्री को भी गाली दिवा रहे हैं, आपका व्यवहार दिलवा रहा है, उसको क्या, आपको क्या मतलब है? या सामने वाले को दिखाने की जरूरत क्या है? आप अपने लिए करते हैं। गायत्री स्व विवेक को जागृत करती है। आप तमाशा उसको मत बनाइए बैठ के कि हमको दुनिया देखे कि हम गायत्री के साधक हैं, हम पीला वस्त्र पहनते हैं, अंदर से वहीं निगेटिविटी भरा हुआ है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। मोबाइल का डाटा सबसे ज़्यादा ही लॉकडाउन में यूज हुआ है, सबसे ज़्यादा। आप कहिएगा कि हाँ भैया ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो डाटा का यूज होगा, नहीं। ईमानदारी से सब लोग चेक करिएगा कि कितना ऑनलाइन पढ़ाई में डाटा गया है और कितना बाकी सब चीज़ में गया है, दुनियादारी देखने में। ईमानदारी पूर्वक अपना अपना सब लोग चेक कीजिएगा। 70% हमारे युवा वर्ग, 70 क्या कहें, ले चलिए उसको 15% और ऊपर, 85% युवा वर्ग अगर 2 घंटा डाटा का यूज पढ़ाई में किया है तो 8 से 10 घंटा डाटा का यूज अनर्गल चीज़ों को देखने में किया है। फलाने के शादी में फलाना भाग गया, फलाने में फलाना देख रहा है। और ये निगेटिविटी उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि एक माहौल के अनुसार वो ध्यान, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा सब में लगाता है। गांव जाने के बाद सब कुछ छूट चुका है। बस एक ही चीज़ है कि चाचा के बैठते हैं, बाबा के बैठते हैं, उसी में गाँव के फलानवा के ज़मीन फलानवा जोत लिया, फलानवा का कब्जा कर लिया, मार हो गया। सब जगह का एक ही कहानी है। दुनिया में कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसका पड़ोसी से 36 का आंकड़ा नहीं है। वो चाहे घर का हो, परिवार का हो, जिला का हो, राज्य का, कहीं का हो। अब आप उसमें मजा लेकर क्या करिएगा? वो इंडलेस स्टोरी है। उसको सुनने समझने से आपका कैरियर नहीं बनने वाला है। कैरियर बनाने का एक ही तरीका है मेरे मित्र, चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी हो, लक्ष्य आपका नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य पर हम हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहें।
हो सकता है कि सामान्य समय में हमारी स्पीड 120 की रही होगी पढ़ाई की, लेकिन थोड़ा सा सामान्य अगर विपरीत हुआ, सही नहीं रहा, तो हमारा 80 का भी तो रहना चाहिए। ऐसा नहीं 120 से एक के बार 0 पर आ जाए, ऐसा नहीं कि हमारा जो स्पीड था वो घट के अचानक 0 पर आ जाए। और अगर 0 पर आता है तो फिर वहाँ 0 से हीरो बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और हमको नहीं लगता है कि एक बार स्टडी लाइन से जो युवा अपने आप को साइड कर लेता है फिर कभी जल्दी वो ट्रैक पर चढ़ पाता है। और आप सबके आंखों के सामने दिखा इस कोविड के दरमियान, जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब था वहीं लोग 2 रोटी चैन की खाए हैं। कोई यहाँ छोटे बच्चे लोग नहीं हैं, साधारण ऐसा नहीं है कि आपका से कबूतर ख से खरगोश सीखने वाले हैं। सब लोग समझदार हैं और सबको अपने घर की परिस्थिति मालूम है कि हमारे पिताजी को कितना कष्ट हुआ, हमारी माँ को कितना कष्ट हुआ, स्वयं आपको कितना कष्ट हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। कई ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को रोटी दाल के लिए रोना पड़ा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोविड पेशेंट हो गए थे, खाना नहीं बन पाया कई दिनों तक। हम लोग पटना में लगातार रहे और सेवा कार्य ये युवा प्रकोष्ठ चलाया। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में सैकड़ों परिवार को भोजन पहुंचाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता रहा। जिस समय लहर चरम पर था, जहां फेसबुक का पेज खोलिए, फेसबुक खोलिए तो विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन, ये लगातार ट्रेंड हो रहा था। वैसे समय में ये युवा प्रकोष्ठ अपने भाइयों के साथ, अपने उस जंबाज भाइयों को लेके वैसे परिवार का पता लगाना जिनके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग बीमार हैं, एक व्यक्ति बेचारा मेडिसिन लाए, उनका सेवा करे कि भोजन बनाए, वैसे परिवार को सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन पहुंचाने का काम। जब बिहार में लॉक की प्रक्रिया चलने लगी, लॉकडाउन होने लगा, बंद होने लगे, तो कई ऐसे आसपास के अस्पताल थे अगल बगल इस मंदिर के 4-5 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में, जिनके जो मरीज थे उनको तो भोजन मिल जा रहा था, लेकिन अटेंडेंट को भोजन नहीं मिलता था क्योंकि 12 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी। वो तड़पते थे, उन अटेंडेंट को अस्पताल में खाना पहुंचाने का काम युवा प्रकोष्ठ किया। मेरे मित्र, इस दर्द से, इस कष्ट से, इस कठिनाइयों से बहुत सारे लोग गुजरे। और वैसे में कितने परिवार के हमारे भाई हैं, बहन हैं जो कि लाइव भी सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि हमारा परिवार भी इसी परिस्थिति से गुजरा। अब उनको कौन समझाए कि इससे दूर करने का एकमात्र तरीका है कि आप 3 से 4 साल गायत्री की नियमितता पूर्वक साधना करते हुए अपनी पढ़ाई को भी साधना बना लें। वो शिक्षा, सेल्फ स्टडी को साधना बना ले। जैसे 20 मिनट का ध्यान, 30 मिनट का ध्यान यहाँ से बताया जाता है, आधे घंटे का ध्यान की पूरी भावपूर्वक करें। उसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई के लेवल को भी बढ़ाइए, उसको भी साधना समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, उसको भी अपने जीवन में साधना समझ के एक एक दिन बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मेरे मित्र, गायत्री की साधना आपकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी। गायत्री की साधना आपके जीवन के नेगेटिविटी को दूर बढ़ाएगी। और जब आप अपनी सेल्फ स्टडी की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आए हैं साधारण परिवार से लौटिएगा पदाधिकारी बनकर, इसकी गारंटी ये युवा प्रकोष्ठ देता है। उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ जाए, कैसे जाएं। मेरे मित्र, समय चला जाएगा, सामान्य समय आएगा, लेकिन जो भाई बहन हमारे ट्रैक से अलग हो गए रहेंगे उनको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है फिर ट्रैक पर लाने के लिए। लाख समझाइए कि बाबू अब तो सामान्य आ गया। हम शुरू में ही कहे कि पढ़ाई इतना नीरस है कि एक बार अगर आप उस लेवल से हट जाते हैं तो फिर उस ट्रैक पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ आपको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझदारी इसी में है मेरे मित्र कि आप अपने एक एक स्टेप, एक एक कदम को, हो सकता है कि सामान्य स्थिति जैसा स्पीड ना हो, लेकिन उस स्पीड को पकड़ने का जरूर प्रयास करें। और उसी में आपके गुरुदेव की साहित्य, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, अपना YouTube चैनल पर बहुत सारा वीडियो है। जब मन में हताशा निराशा आता है, आप आदरणीय मनीष भैया का बहुत सारा वीडियो है, AWGP के साइट पर बहुत सारा वीडियो है, आप जाकर सुनिए। और उसको केवल सुनिए नहीं, कई बार आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिम में जाके और केवल लोगों का देखें कि कैसे जिम कर रहे हैं, आपकी बॉडी नहीं बनती है, आपका बॉडी नहीं बनेगा। आप सोचते हैं कि हम जिम में जाएं और लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, केवल वेट करें, वॉच करें तो मेरी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगा। उस जिम में जाकर मशीन के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छे विचारों को सुन के अगर हम चाहें कि अच्छा बन जाए,
कभी नहीं बन सकते हैं। सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग आके सुनते हैं, सुनने के लिए तो प्रवचन का भंडार यूट्यूब पर लगा है, और जाकर देखिएगा एक से एक आल लोग प्रवचन, एक से एक आल व्यक्ति का सुन रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में झांक के देखिएगा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे मित्र, गुरुदेव लिखते हैं कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ, जहाँ कथनी और करनी में भिन्नता है वहाँ धर्म मतलब अच्छे विचार आ ही नहीं सकते हैं। वो पाखंडी है, वो सोचेगा करेगा नहीं, चलने का प्रयास करेगा लेकिन वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि केवल सोचता है, कर नहीं पाता है। मेरे मित्र, केवल सुनने से अच्छे विचार आपके जीवन में नहीं उतरते हैं, उसको अपनाना पड़ता है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। आप सारे लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो अच्छी बातें आपको जीवन में प्रभावित करती है उस बातों को उतारने का प्रयास करें अपने जीवन में, उसको अपनाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि एक साथ 100 विचार को सुने, 100 आज से साधना भी अच्छा से करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बाद में आप कुछ नहीं करिएगा। आप एक एक चीज को मजबूत बनाइए कि हमारी साधना नियमितता पूर्वक चल रही है, ठीक है, इसके साथ हम अपना सोते समय 2 पेज का स्वाध्याय करेंगे, साथ ही आज 4 ही घंटा सही, 8 घंटा अचानक आप नहीं पढ़ सकते हो, 4 घंटा ही सही अपने स्टडी को इतनी क्वालिटी वाली बनाएंगे, इतने बेहतरीन तरीके से कि इंटरटेन करेंगे। आपको जो भी फिल्म अच्छा लगता है उसका टाइम कटते देर लगता है, आप उसमें इतना डूब जाते हो, इतने भाव से डूब जाते हो। या कई बार आप लोग सर्कस देखे होइएगा, सर्कस देखे होइएगा, नहीं देखे हैं, बहुत सारे भाई हमारे नहीं देखे हैं। क्रिकेट देखे होइएगा, क्रिकेट मैच में आपको पता चलता है 50 ओवर बहुत इंटरेस्टेड मैच है, बढ़िया मैच चल रहा है, सपोज दैट भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको पता चलता है कि टाइम कैसे निकल गया। आप घंटों बैठ के उस मैच को एंजॉय करते हो, आपको टाइम पता नहीं चलता है। आप 4 घंटा अपनी क्वालिटी के साथ जब स्टडी टेबल पर बैठेंगे, एक शेड्यूल बना के कि हमको इस तरीके से पढ़ाई करना है, आपका 4 घंटा कैसे कटेगा नहीं पता चलेगा। बोझ तो तब हो जाता है जब आपकी रूटीन नहीं होती है, जब आपका कोई खाका नहीं होता है कि हमको क्या पढ़ना है। जब मन किया अंग्रेजी उठा लिए, पढ़े, 4 प्रश्न बना, 5वां फंसा, उस पर विचार भी नहीं किए कि फंस गया तो क्या करे, छोड़ दिए, वहीं समाप्त हो गया आपकी स्टडी। मैथ बनाना शुरू किए, थोड़ा सा जटिल प्रश्न आ गया, हम उस पर थोड़ा सा सर्च भी नहीं किए कि और क्या क्या हो सकता है, अरे बहुत भारी है, बंद करके रख दिए। मेरे मित्र, यहाँ पर आपकी साधना, गायत्री की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है कि कैसे हम अपने जीवन को विकट परिस्थितियों में बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ाएं, कैसे हम विकट परिस्थितियों में संघर्ष करें, लड़ें। आप ईमानदारी पूर्वक देख लीजिएगा, जो लोग नियमितता पूर्वक साधना करते रहे इस कोविड के दरमियान, और जो लोग साधना से दूर हो गए, दोनों के जीवन में धरती और आसमान का अंतर रहा। जो लोग करते रहे उनके जीवन में कष्ट आया, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन था कि दुनिया में कोई मुझे छोड़ देगा, हमारे गुरुदेव नहीं छोड़ सकते हैं, वंदनीय माता जी नहीं छोड़ सकती है, माँ गायत्री का आशीर्वाद फिर बनेगा, फिर बरसेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास की ताकत थी। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे थे उनके अंदर क्या था, 3 महीना गायत्री तो जप पे, कहाँ कुछ हुआ, उनको 3 महीना में चाहिए। आपसे पूछे कि 3 साल से पटना में रहे चपरासी बने, हमसे मत पूछिए, गायत्री माता से पूछिए, वो 3 महीना में सब कुछ दे दे। 3 साल से यहाँ है, इनसे कुछ मत पूछिए। आपने वो भी 3 महीना मन से नहीं जपा। व्यापारी जैसे व्यापार में मुनाफा ढूंढने जाता है, आप साधना में भी मुनाफा ढूंढ रहे थे कि कहीं से निकल जाए। गायत्री माता के जपे हैं, 3 महीना में बिना फॉर्मे के नौकरी मिल जाए। माफ करिएगा मेरे मित्र, ऐसे लोगों के जीवन में गायत्री कभी फलित नहीं होगी। जो इष्ट के साथ, मालिक के साथ, परमात्मा के साथ बैठ के सौदेबाजी करता हो, वो सौदेबाज है भक्त, वो श्रद्धालु नहीं हो सकता है और वो गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं हो सकता है। वैसा गायत्री कभी फलित नहीं होती। लेकिन वैसे भाई, आप देखिए ना, दरोगा का रिजल्ट निकला, अपने युवा प्रकोष्ठ के भाइयों का हुआ। क्या करते थे भैया, संस्कार शाला में समय देते थे। बीपीएससी का रिजल्ट निकला, डीएसपी बने, अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई बने। क्या करते थे, शाम में जाके 2 घंटा बच्चों को पढ़ाते थे। आप में से पूछिए भैया, टाइम ही नहीं मिलता है। मास्टर का रिजल्ट हुआ अभी स्टेट का, उसमें देखिए सीरीज लगा हुआ है अपने भाइयों का। क्या करते थे, संस्कार शाला के संचालक कोई भाई थे, कोई सहयोगी थे, कोई पढ़ाने का काम करते थे,
मेरे मित्र, श्रद्धा और समर्पण के साथ जो भी इस युवा मंडल का कार्य किया है, कोई खाली नहीं रहा है।